नगर पालिका से घर पास हो गई पैसो लागो पैसा तो लेते बोलो केतना 20,000 25,000 50,000 मिलत बा माने लेता लो के लेता है नगर पालिका लेता है जी। नेता से ना कंप्लेन करेंगे अपना ने तो खुद में क्या नाम हो तो अनुराधा जी माने पैसा ले बड़ी बिहार की तेजी से बढ़ती हुई रिटेल चेन फार्मेसी ब्लूमेडिक्स अब आपके शहर सीवान में। जी हां, अब सीवान वासियों को मिलेगी 2 लाख तरह की दवाइयां 20% छूट के साथ। सेंटर पॉइंट चकिया बिंदुसार रोड सीवान। संपर्क करें 9264447096 पर। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 13 पूर्व नगर परिषद सभापति व निवर्तमान पार्षद अनुराधा गुप्ता के वार्ड में समाज सेवी जीवन यादव व नगर सभापति प्रत्याशी सेम्पी गुप्ता के प्रतिनिधि मदन गुप्ता पहुंचे हैं। इस मौके पर उपस्थित सैकड़ों लोगों ने जीवन यादव जिंदाबाद, सेम्पी गुप्ता जिंदाबाद के नारे लगाए और जीवन यादव को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि जैसे ही जीवन यादव हरिजन टोली वार्ड 13 में पहुंचे, वैसे ही स्थानीय लोगों के साथ काफी संख्या में महिलाएं भी समाज सेवी जीवन यादव के पास पहुंचकर अपनी अपनी समस्याओं को गिनाना शुरू कर दिया। किसी ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन नहीं मिलने की बात कही, तो किसी ने आवास योजना में घुस नहीं देने पर आवास योजना से वंचित होने की बात कही, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने निवर्तमान पार्षद स्वाभाविक नगर सभापति प्रत्याशी अनुराधा गुप्ता पर प्रधानमंत्री आवास योजना को पास कराने के लिए घूस लेने व नगर परिषद कर्मियों को भी देने का गंभीर आरोप लगाया। तो आइए आपको सुनाते हैं वार्ड 13 हरिजन टोली के लोगों और समाज सेवी जीवन यादव ने क्या कुछ कहा इस मौके पर। लोग घूस दे के पास कर घर तो बताई लो कि नगर पालिका के बदले खातिर हम आइल बने। आज जानकारी हो गया कि चाहिए हमारे हो कि कितना रुपया घूस ले बा अकेले ले बा। हमने के तो 2018 से अभी परेशान हाँ अभी तक पैसा नहीं माने घर पास हो गई बा। 5 आदमी के नाम बा 7.5 जमीन बा लोग का नाम बा कि ऊपर ना बोले जमीनिया तो नगर पालिका से घर पास हो गई पैसो लागो पैसा तो लेते बोलो केतना 20,000 25,000 50,000 मिलत बा माने लेता लो के लेता है नगर पालिका लेता है जी। नेता से ना कंप्लेन करेंगे अपना ने तो खुद में क्या नाम हो तो अनुराधा जी माने पैसा ले बड़ी तो से मंगले के रहो पैसा बा जनता का पैसा लूटा जा रहा है, आप लोग खाली पे जा रहा है। के पैसा अकाउंट के पैसा रो समझ 15,000 दिवा दो लोग घरे केहू कमाया नहीं तो बेटा के दिमाग का दवाई चली हमारा ना खाता में दी गई काटा लेके तो ले दिवा देने वाली किराया घर में घर में बारी घर भाई करो तो हम रहे कहाँ सर जो हाली जाई ले तो नहीं है नहीं है नहीं है हमरा ऊपर केहू नहीं करे घर ना दुआर रात ना मात ना भाई ना करता जेबा जो बूढ़ दम के जाके खाता में 3 बार खाता में बूढ़ हो रहा है आप 15,000 दिवा दो सर आप बचल बताई रहो अपने को कहाँ से ईटा किने बालू किने सीमेंट 2 लाख पास भई रहो 2 लाख हम तो सिंगल बानी 2 लाख में कितना मिलल बा 50,000 मिलल बा 50,000 में 15,000 सूद पर घूस लिया दो लो अच्छा घूस 15,000 अच्छा सूद पे लेके घूस देले बनी ना मनो में साल में तो अच्छा 15,000 ले ले हलो 35,000 मिलल हां उतना और रोहुआ कितना मिलल सर हमारा है कि जो 1 साल से पास हुआ है अभी तक पैसा नहीं मिला घूस मांग। हाँ बोल रही
अभी तक केकर के अभी पैसा तक पास केकरा नहीं केकरा हुआ है समस्या वाली? ये बताइए से आपका मकान पास हुआ, घर बना लिए? घर सूदी का पैसा लेके बना लिया, 7,000 ले लेली, आधा पैसा देले बड़ी, आधा नहीं दिला अनुराग। आधा को नहीं देना है तो नगर परिषद से मिल रहा है, पैसा घूसो लगा है। हाँ, तो उनको घर में जाके देले बनी 60,000 रुपया। आप दिए ले जाके? हाँ, अनुराग जाके अनुराग के हाथ में दी है। हाँ, अब अपना तो किया नहीं तो सब पढ़ा लिखा 1 साल 2 साल हर साल पर देले, साल भर देना हुआ। हाँ, आधा पैसा देले बड़ी, आधा नहीं खिले। पुष्टि नहीं है कि आखिर पैसा का क्या हुआ है? बहुत सारे देबू लोग तो आए पैसा ना तो ना पैसा दे। पैसा आई तो मिली। हाँ, ना कना दे। और 60,000 रुपया का बैली कुछ नहीं हुआ। अब मैं इसको बताओ क्या करिए, वो मालिक बड़ी नेता वाली महाराज मालिक को थोड़ा बड़ी मालिक रहुआ बनी का पड़ी जा सर बीजो पेड़ से हमर 60,000 उहे ले बड़ी। अब मिलल बताओ सूदी पर रुपया निकाल के अपन घर बनवा रुपया 60,000 रुपया काहे खातिर दे रहे हैं? अब मांगली तो बहनी जा काहे खातिर? कौन चीज घर बनवाए खातिर, घर बनवाने के लिए 60,000 रुपया? हाँ क्या करें? पहले दो तब पैसा किसी 1,000 60,000 तक घर बनी न तना। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। हाँ, सुशीला देवी। बताइए सर, हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे? क्या है पहले ये बताइए, हम ये पास हो गया है, ये लोग घूस मांग रहे हैं, हम लोग कहाँ से देंगे? कमाने खाने वाले आदमी है। ये आपका घर पास हुआ है? जी सर, देखो इस तारीख लिखा है, कितना दिन? 11/2021 में अभी तक नहीं मिला है। तो नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है? घूस के लिए नहीं मिला है। घूस मांगा आपसे? नाम बताइए। वार्ड कमीशन मांगी है घूस, फिर से नगर पार्क का अनुराधा देवी। हाँ, अनुराधा गुप्ता जी, क्या कहे? वो भी मांगी थी कि 20,000 रुपया दो तब देंगे, या नहीं तो नगर पालिका में भी वो भी लोग मांग रहे हैं घूस दो तब देंगे। नगर पालिका में करवाना है? जो पास करता है, जो नाम नहीं जानते हैं सर। नाम नहीं जानते? हाँ, उस बोल रहे हैं कि जाओ आज होगा, कल होगा, आज होगा, दौड़ते दौड़ते कम से कम 1 साल हो गया है, अभी तक नहीं मिला है। देखा अभी आप लोग के यहाँ पहुँचते ही समस्याओं का अंबार दिखने लगा, शिकायतें गिरने लगी दादड़। किस तरह की शिकायतें मिली है सर? पहले तो हम बहुत दुखी हैं। ये जो लोग भी कार्य किए हैं या करते हैं, हम उनसे अपील करेंगे कि भाइयों, चाहे जो भी हो, आप लोग जो घुसखोरी का काम करते हैं, कफन में जेब नहीं होता है मेरे भाई, लेके नहीं जा पाओगे। जो है यही छोड़ के जाना है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। अरे ऐसा करो कि मरने के बाद लोग गाली ना दे। पैसे का मोल उतना ही है जितना में जीवन यापन कर सके। अरे उन गरीबों से क्या लेना है जो खुद मर रहे हैं? सरकार ने 2 लाख का मुआवजा जो दिया है घर बनाने के लिए गरीब लोग को, अब उसको आप खाइएगा तो ऊपर क्या जवाब दीजिएगा जाके? अरे यहाँ छोड़ दिया, आपसे कोई जवाब नहीं मांगे। हो सकता है आप पावर में हो, यहाँ कोई पूछने वाला ना हो, ना देखने वाला हो, ना सुनने वाला हो, लेकिन उनसे कहाँ भाग के जाइएगा? पानी में छिप के गलती करने वाले, क्या लगता है कि यहाँ कोई नहीं देखेगा तो ऊपर नहीं देखेगा? अरे भगवान से डरिए, उन गरीब लोगों से डरिए जिनकी आहों में ताकत है बनाने और मिटाने की। अब उनसे आप घूसखोरी कीजिएगा, लाश का पैसा कमाइएगा, लाश जला रहे हैं उसके लकड़ी का पैसा रखिएगा, ऐसा काम आप लोग कीजिएगा तो ऊपर क्या जवाब दीजिएगा? किसके प्रति ज्यादा शिकायत मिली है सर? देखिए जिस वार्ड में है, देखिए सबसे ज्यादा यहाँ है मकान से रिलेटेड। भाई मकान में 2 लाख रुपया सरकार देती है, और 40,000 रुपया आप नेताजी को दे दीजिए, 20,000 रुपया आप अधिकारी को दे दीजिए, 20,000 क्लर्क को दे दीजिए, तो बाकी पैसा लेके का करकट का मकान बनाने के लिए बनाए सरकार पैसा दे रही है। और करकटों का मकान नहीं बनेगा आज के डेट में। हम तो वो भी बनवाए हैं काफी लोगों का, बहुत महंगा हो गया है करकट भी। तो सरकार के 2 लाख रुपए देने से क्या फायदा? कोई फायदा है? जब ये स्कीम ही चालू हुआ और उसको पूरी तरह से जनता में ना पहुंचा पाया कोई, तो आपको नेतृत्व करने से क्या फायदा? अगर उस पैसे से आप घूस लेते हैं और उससे अपने घर का आप टाइल्स मार्बल लगवाते हैं, बड़े बड़े LCD टीवी लगवाते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, बिल्डिंग पे पेंटिंग करवाते हैं, सिर्फ वो चमकता रहेगा। लेकिन जब भगवान का आ लगेगा उनके आ से, वो गरीब लोगों के, तो चमड़िया झुलस जाती है और इतनी सारी रोग हो जाएंगे कि दवा खा के ही मर जाइएगा। कम से कम भगवान से डरिए।
ये नसीहत किसके लिए है? उन लोगों के लिए जो ये काम करते हैं। किन लोगों का नाम सामने आया है सर? अभी अभी यहाँ जो भी नाम लिया गया है, देखिए जो भी महिलाएं हैं, अनुराधा गुप्ता का नाम लोग लिए हैं जी। भैया अनुराधा गुप्ता जी मकान बनवाती है तो पैसा लेती है, ये लोग कह रहे हैं, हम नहीं। हम यहाँ सिर्फ सुनने आए, हमें मतलब नहीं है अनुराधा जी से, हमें मतलब है इस सिस्टम से। कोई भी हो, अनुराधा जी हो या ईओ हो, एक्जीक्यूटिव ऑफिसर हो या क्लर्क हो, जिनके नवनीत क्या नाम है, 2-3 नाम और भी रखे लोग। अरे आप लोग पैसे वाले के परिवार का देखिए, एक कहानी सुनाते हैं छोटा सा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग कहीं भी बैठे होंगे तो। अंगुली में डाकू की, अंगुली में डाकू लूटता था ना, तो एक महर्षि से मुलाकात हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये काम किसके लिए कर रहे हो, तो उसने बोला परिवार के लिए। तो बोले जाओ परिवार से पूछ के आओ कि ये तुम जो कार्य में पाप कर रहे हो इसमें वो लोग भागीदार होंगे। तो गया पूछने, माँ से पूछा, बाप से पूछा, बीवी से पूछा, बच्चों से पूछा, सबने इनकार किया। बोला आपका फर्ज है, आप कमा के लाते हैं, हम लोग खाते हैं। उसने कहा कि भाई पाप हम करते हैं, खाते सब लोग हो, तो हम पाप के भागीदार क्यों बने? तो अंगुली माल डाकू ही बना वाल्मीकि। अरे वक्त है, सुधर जाइए, कहीं पश्चाताप कीजिए, भगवान के घर में देर है अंधेर है। लेकिन जो पैसा आता है उसमें आधा पैसा घूस में चला जाता है, तो आप कैसे सिस्टम को सुधारेंगे? अरे हम सिस्टम को सुधारने थोड़े आए हैं, हम सिवान सुधारने आए हैं। हम लोगों के दिल में जागरूकता लाएंगे, ये अपील करेंगे कि जिसके लिए आप लूट रहे हैं, जिस परिवार के लिए लूट रहे हैं, जिस सिस्टम के लिए लूट रहे हैं, जिस जरूरतों के लिए लूट रहे हैं, वो जरूरतें रह जाएंगी, आप नहीं रहिएगा, आप नहीं रहिएगा। इतनी बीमारियां होंगी कि आप वो पैसा इलाज में ही खत्म हो जाएगा। गरीबों के साथ दीजिए, गरीबी एक पाय नहीं है, गरीबी पाय नहीं है, गरीबी हमारा देश का दुर्भाग्य है। अमीर दिन पे दिन अमीर होते जा रहा है, गरीब दिन पे दिन गरीब होते जा रहा है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, ये सिस्टम का दुर्भाग्य है। इस सिस्टम को सुधारने का कार्य कीजिए आप लोग। अरे हम अकेले नहीं, आप सब लोग मिलके सोचिए, एक चना भाड़ नहीं फोड़ता है तो, लेकिन बहुत सारे चाने फूटते हैं ना, उसी तरह सब लोग मिलकर सिस्टम को सुधारने का कार्य कीजिए, गरीबों के हित में सोचिए। अगर जिस दिन आप गरीबी में रहने वाले लोगों के बारे में सोचने लगिएगा, शायद भगवान भी आपके बारे में सोचने लगेगा। ये बात तो आप एक साल से समझा रहे हैं, उसके बाद भी भ्रष्टाचार का समाधान। अरे तो हम तो खुलेआम बोलते हैं कि जीवन यादव पश्चाताप कर रहा है, आप भी पश्चाताप कीजिए। अगर आप पश्चाताप कीजिएगा तो शायद आज मुझे जितना लोकप्रियता और मोहब्बत मिल रहा है आपको भी मिलेगा। हम तो खुलेआम कहते हैं कि हम पश्चाताप कर रहे हैं, आप भी कीजिए। अगर आप भी गलती किए तो आप भी पश्चाताप कीजिए, हर इंसान से गलती होता है। अंगुली माल डाकू जब वाल्मीकि बन सकता है तो आप क्यों नहीं, आप क्यों नहीं सुधर सकते हैं? तो लगता है कि जीवन यादव के बातों का असर नेताओं पे, भ्रष्ट नेताओं पे हो रहा है। होगा, हो रहा है। आपसे देखिए, हम तो घूम रहे हैं ना, लोगों में जागरूकता आ रहा है। हम जिस काम को करने जा रहे हैं वहां देख रहे हैं पहले से काम हो रहा है, ये जागरूकता ही तो है। लोगों में जागरूकता आ रही है, थोड़ा बहुत समय लगेगा लेकिन आएगा आएगा। यानी ये कहने का मतलब है कुछ शर्म से, कुछ जागरूकता से काम शुरू हो रहा है। हाँ, कुछ शर्म से भी लोग कर रहे हैं कि भाई नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। कुछ लोग में जागरूकता आ रही है, कुछ लोग में सामाजिकता आ रही है, कुछ लोगों में लग रहा है कि नहीं भाई ये गरीब है, इसकी मदद करनी चाहिए, ये भी हो रहा है। वृद्धा पेंशन के लिए आपने बड़ा ऐलान किया है कि जितने लोग यहाँ शामिल है जिनको नहीं मिल रहा है उनको अपने ऑफिस से देंगे, जब तक हम उनका वृद्धा पेंशन पास ना करवा दे तब तक हम अपने ट्रस्ट से उनको पैसा देंगे। जितना सरकार देती है उतना मैं दूंगा।